नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। अलगपुरा गौशाला समिति की अध्यक्षता सोहन राम बिजरानिया ने की है। जी आपको बता दें, बिजरानिया कोषाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सचिव प्रहलाद वैष्णव के नेतृत्व में गौशाला कार्यकारिणी टीम ने गौशालाओं की समस्याओं और विकास को लेकर विशेष बातचीत की है। जी आपको बता दें, वर्तमान सरपंच सरवण बिजारनिया समेत अन्य समिति सदस्यों ने कहा है कि गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास जो है वो लगातार जारी, लेकिन कई समस्याएं जो है अभी तक बनी हुई है। बता दें, समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला अनुदान में 15% वृद्धि करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस सरकार के समय गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान मिलता था, जबकि भाजपा सरकार इसे 12 महीने का करे तो गौवंश जो है उसकी उनकी हरे चारे की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी। वहीं न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता और टीम ने गांव की जनता और गौशाला कार्यकारिणी के साथ विशेष बातचीत किया। गौशाला में निर्माण कार्य और भामाशाहों द्वारा सहयोग की सराहना भी की गई है। उनकी विशेष बातचीत में सुने। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्या उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किन समस्याओं से कार्यकारिणी टीम है जो जुड़ी हुई है। सर, विशेष तौर से जोराराम जी गोपालन मंत्री और भजनलाल सरकार, मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताऊंगा कि कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर गौ माताओं को अच्छे तरीके से ब्रेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे और काफ़ी विकास भी किया था। लेकिन अब भजनलाल सरकार बनी है तो इनकी सरकार से कार्यकारिणी टीम की क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे मसले और क्या समस्याएं हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 3 महीने का अनुदान था, उन्होंने स्टैब्लिश हुआ था गौशालों को, फिर उन्होंने बढ़ा के उसको 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 12 महीने का अनुदान करेंगे। लेकिन अभी तक भजनलाल सरकार बनी है, उनका कोई एक्शन नहीं है। आइए जानते हैं अलगपुरा गौशाला समिति अलगपुरा के अंदर जो कार्यकारिणी टीम है उस वर्तमान सरपंच और मोला सर के जो सरपंच संघ के अध्यक्ष पद पर विराजमान है और अलगपुरा के वर्तमान सरपंच भी है, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले सर तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे गौशाला के लिए आए, हमारी गौशाला की स्थिति आपने जानी। हमारी गौशाला एक्चुअल में ये जो चलाने वाली समिति बहुत अच्छी है, बराबर यहाँ पे रहती है, चलाती है। लेकिन समस्या एक तो सरकार को अनुदान बढ़ाना चाहिए। अनुदान एक्चुअल में ही कम है। एक गाय को कितना खर्चा चाहिए, सारे दिन वो रहती है, फिर इधर पूस यहाँ पे इतना मिलता नहीं। और लोगों का भी सहयोग है, हमारे गाँव में हर व्यक्ति से मिल के चलता है और गौशाला की तरफ ध्यान देता है, जिससे हमारी आय भी ठीक है। लेकिन सरकार का अनुदान यदि टाइम पे सही तरीके से मिल जाए तो ये समिति बहुत ही अच्छी तरह से हमारी गौशाला को चला सकते हैं। शर्मा साहब, बात करें धरातल पर देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादा मीडिया है जो एमएलए एमपी सरपंच या देश की चौथे स्तंभ की कार्यकारिणी के साथ मुद्दे उठाती है, लेकिन हमारी जो टीम है काफ़ी समय से गौशालों से संबंधित हम मुद्दे उठा रहे हैं। सर, 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशालों को हैंड ओवर की जाए, एक कार्यकारिणी टीम की मांग ये है। और दूसरा है कि गौशालों को पट्टा दिया जाए, क्योंकि आप सरपंच रहते हुए आपको पता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वहीं लाभान्वित होता है जहाँ पट्टा होता है या रजिस्ट्री होती है। तो कोई दुर्भाग्य है इस गौ माता के, सरकार इस मुद्दे पर कोई मंथन नहीं कर रही है। तो आप सरपंच होने के बावजूद या आप कार्यकारिणी टीम जो गौशाला के वर्तमान अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव कार्य साथ मिलकर और पट्टे की निर्माणीकरण के लिए क्या प्रावधान के वहाँ कर रहे हो? उनका प्रावधान तो है, लेकिन गौशाला के साथ में उनकी ज़मीन नहीं है। कुछ गाँव के पंचायतों के पास आबादी की भूमि नहीं है या सिवायचक भूमि नहीं है। सिवायचक का हम पट्टा बना सकते हैं, पट्टा बना के उनको दे सकते हैं, लेकिन गौशालाओं के पास में ऐसी कोई ज़मीन है नहीं जो अलॉट कर सकते हैं। उन सरपंच के पास कोई पावर नहीं है। सरकार को एक विशेष रूप से एक अभियान वो तो कलेक्टर के पास भी पावर नहीं है। हाँ, वो सरकार को उसमें योजना में लाना पड़ेगा कि गौशालाओं के खुद के ज़मीन नाम हो, जिसे नाम होने से कई योजना उनके आ सकती है और गौशाला से कई फायदा भी हो सकता है। गौशालाएं कई जगह केचुआ खाद उत्पन्न कर रहे हैं, आत्मनिर्भर, और दूध उत्पादन कर रहे हैं। बहुत सी गौशाला में अच्छा उत्पादन होता है। जी सर, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो सर, आत्मनिर्भर की बात करते हो सर, अनुदान के अलावा सरकार कुछ अलग से दे, यानी कि केंचुआ खाद के प्लांट दे और गोबर गैस के प्लांट दे, प्रजनन क्षमता बढ़े, अच्छे नस्ल के सांड तैयार की जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाए ताकि गौशालों में कुछ खुद की अर्निंग हो सके। तो सर, बातचीत करते हैं कि दूसरा चौथा मुद्दा हमारा ये है व्यक्तिगत तौर से कि बिजली लाइट पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सर अनुदान से ही चलता है गौशालों में। तो काफ़ी हद तक जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करने की भी आलोचना करने की आपकी क्या समर्थन रहेगा? बिल्कुल, सरकार को उसमें वहन करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी तो उनकी आमदनी होती है और उसी अनुदान से उनको बिजली बिल भरना पड़ता है।
पानी और बिजली का बिल सरकार को ही भरना चाहिए, जिससे गौशाला अपने ऊपर अपनी फंड गौशाला की देखभाल सही तरीके से कर सके। और हमारे तो ये प्रेम जी पूर्व सरपंच है, बहुत ही अच्छा उन्होंने, पहला जी है मेरे बड़े भाई है सोहन राम जी, ये 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, रात दिन रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो गौशाला ठीक बहुत अच्छी चल रही है। और हमें निवेदन ये है कि सरकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अनुदान दे, और जो भी दे रहे वो समय पे दे, जिससे गौशाला को सही तरीके से चला सके। सर तो विशेष तौर से मैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी टीम है, वो भी हमारी लाइव तस्वीरों के अंदर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और इस गौशाला में किन समस्याओं को लेकर चिंतित है। तो जो भूतपूर्व सरपंच है प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो वैसे काफ़ी गौशाला में एक्टिव और ईमानदार संग्रह से काफ़ी गौशाला में अपनी जो सेवाएं हैं वो भी देते हैं। और किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, खनकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याओं से चिंतित है। सर पहले तो हमारे चैनल में देखो, आप पहले तो आपका चैनल का हमारी गौशाला में है बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और बात ऐसी है, देखो हमारी 98 में ये गौशाला की नींव लगी थी, 1998 में। 1998 से लेके आज तक ये गौशाला चल रही है। और कई परिस्थितियाँ में परेशानी आई हमारे लोगों को, कैसे कि पहले अनुदान कम आता था तो गांव से चंदा चिट्ठी करते थे, पोस्ट वगैरह इधर उधर लेके हाथा जोड़ी करके लेते थे, तो लोग बाग देखो देते भी गौ के नाम पर। सर आजकल लोगों की, मैं एक सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ सर, आजकल लोगों की ये थिंकिंग बन चुकी है कि आपको तो भामाशाह क्यों इसमें समर्थन करें, क्योंकि आजकल लोगों की थिंकिंग बन चुकी है बहुत अनुदान दे रही है आपको, लेकिन अनुदान 22 और 44 हज़ार धरातल पर तो अपने को पता है ना। तो आप क्या आग्रह करना चाहते हो? देखो, मैं जनता से आग्रह करता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार अनुदान देती है, सरकार देती है छोटा पशु का 22 रुपये और बड्डा का 44। अभी बढ़ाने की भी मांग है। और मतलब गौशाला वाले बोल रहे हैं बढ़ाओ, एक पशु को अगर गवर्नमेंट पूछ आँक रही है 10-12 किलो, 12 किलो पशु को अगर पूछ डाले तो 120 रुपया रोज का होता है, और छोटा को अगर 6 किलो डाले तो 60 रुपये होते हैं। तो अब सरकार हमको 22 और 44 रुपये देती है, तो हमारे को 50 से 60 रुपये का मतलब नुकसान हो रहा है। तो वो सरकार वेन करती नहीं है। तो भामाशाह को हमने याद या बतलाना पड़ता है कि सर देखो काम चलता नहीं है, जहाँ भामाशाह को हमने जोड़ना ही पड़ता है ये बात। फिर निर्माण कार्य भी होता है, फिर और भी छोटा मोटा खर्चा होता है, जैसे सर्दी आती है तो थोड़ा बहुत 6 किलो डाले तो 60 रुपये होते हैं। तो अब सरकार हमको 22 और 44 रुपये देती है, तो हमारे को 50 से 60 रुपये का मतलब नुकसान हो रहा है। तो वो सरकार वेन करती नहीं है। तो भामाशाह को हमने याद या बतलाना पड़ता है कि सर देखो काम चलता नहीं है, जहाँ भामाशाह को हमने जोड़ना ही पड़ता है ये बात। फिर निर्माण कार्य भी होता है, फिर और भी छोटा मोटा खर्चा होता है, जैसे सर्दी आती है तो थोड़ा बहुत इसको हरा चारा है या लापसी वगैरह बंटा वगैरह पौष्टिक आहार है वो भी देना पड़ता है। और पहले बात के पहले गहलोत सरकार ने 3 महीना का अनुदान था, फिर 6 महीना कर दिया, 9 महीना। अब भजनलाल सरकार है, माननीय मंत्री महोदय पशुपालन विभाग मंत्री है, उससे भी निवेदन है कि गौशाला का ये अनुदान है बढ़ा के 12 महीना का, तो बीजेपी सरकार ने भी ये करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है। भामाशाह लोग भी गौशाला में इतना अनुदान आता है तो हमको क्यों याद करिए। आपकी भी बात आपने बोला तो ये बात भी अच्छी बात है, क्योंकि ये 100 रुपये कम से कम बड़ी गाय का होना चाहिए। पर ठीक है 44 रुपये दे रहे, 50 रुपये करेंगे तो भी ठीक है। सरकार से हमारा निवेदन है और माननीय मंत्री मोदी से भी निवेदन है कि इस पशुपालन विभाग पर ध्यान दे और गौशाला पर भी ध्यान दे। एक जो कार्यकारिणी जो भी चला रही है समझ लो, वो क्या है कि ये कागज़ कार्रवाई है जो कि थोड़ी सी बहुत भी टाइट कर रखी है, और चलाने वाले जगह है वो सब भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कम है। तो इन लोगों के बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, जो सरकार से हमारा निवेदन है कि इसका ऑडिट टाइप में करे, तो सोशल ऑडिट टाइप में यहाँ आके बराबर निरीक्षण कह रहे हैं गौशाला चल रही नहीं है, खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप धरातल पर आकर देखो कि पशुओं की संख्या कितनी है, और वहाँ गांव के मौजूदा आदमी है, तो पहले जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, जो भी गांव की कमेटी है, उसको आप सूचना दे दी कि काल गांव के इतने लोग इकट्ठे होने चाहिए, उसका साइन होगा ही तो ये निरीक्षण मान्य जाएगा।
अब रोज़ रोज़ नए नए फॉर्मेट दे देते थे गवर्नमेंट। कांग्रेस अलग देती है, बीजेपी आती है तो अलग दे देती है। तो वो क्या है, पढ़ाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। और जो गौशाला पढ़े लिखे लोग तो चलाते नहीं है, अनपढ़ टाइप के होते हैं वो चलाते हैं, उनको बहुत परेशानी आती है। निवेदन करता हूँ मैं सरकार को, मंत्री महोदय से, कि भाई ये थोड़ा सा शॉर्ट कट करें। विशेष तौर से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं विशेष यहाँ के जो ग्रामीण लोग भी है और कार्यकारिणी टीम से संबंधित ताल्लुक रखते हैं, सोहन जी बिजारनिया, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर कब से आप सेवा दे रहे हो गौशालों से संबंधित, क्योंकि सनातन धर्म से सबसे बड़ा जो धर्म है गौ माता का ही है, क्योंकि देखने को मिल रहा है सर कि गौ माता का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है और सरकार भी थोड़ा कम स्टैब्लिश ध्यान दे रही है, इसलिए आपकी क्या राय रहेगी? हमारी तो अभी ये बछड़ा है वो रोड पर आता है, पूरा गांव को छोड़ देता है दूध पी के। सबसे ज़्यादा परेशानी उनकी है। अभी ये काला वाला पीला वाला ये आता है तो नस्ल बहुत ज़्यादा खराब है इनसे। आवारा पशु भी गाँव वाला होने के चांस एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं 10% को तो हैंड ओवर करने के जो सरकार ने आदेश निकाला है, कुछ नहीं, जितना तो वो गाँव वाला छोड़ देता है दूध पी के। सरपंच साहब मैं वापस आपके पास आता हूँ। सर एक बड़ी समस्या बनी हुई है अपने समाज के लिए कि सर आवारा पशुओं को खुला छोड़ा गया है तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ रहे हैं और किसानों की भी बहुत ज़्यादा फसल खराब हो रही है। अगर इनको गौशालाओं में एडजस्टमेंट कर दिया जाए और उनको अलग से फंड दिया जाए तो आपकी क्या राय रहेगी? इसमें किया तो है गवर्नमेंट ने कि जो भी गांव के अंदर आवारा पशु है उसको गौशाला ले और 10% मुआवजा के अंदर हम एक्स्ट्रा करेंगे। लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा ना, ये सिर्फ घोषणाएं कर दी। घोषणा करने के बाद में यदि उसमें अमल जामा हो पहनाया जाए, जब जाके आवारा पशु, फिर ये कमेटी करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवा देती है। और ये अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि हकीकत में इतने डॉक्यूमेंट्स कर दिए कि 2 आदमी तो इनको पीछे पीछे डॉक्यूमेंट्स, किसी के आदमी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते रहते हैं। फिर ऑडिट, इतना ऑडिट करो, जांच करा दो 2-4 बार। लेकिन इसमें इतना पेचीदा कर दिया, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स, उसका कान का, कुड़की का, बहुत ज़्यादा। जैसे अपने एक सीईओ को लगाना पड़ रहा है। हकीकत ये है कि सीईओ को गौशाला के अंदर लगाना पड़ता है, इनको चार्ज देना पड़ता है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट होगा तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो आवारा पशु है उनको रोज़ एक आदमी रख दे, हायर कर लें, रोज़ लेके आ जाएगा गौशाला के अंदर बांट देगा, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन करें किससे? गौशाला चलती भी नहीं, करें किससे? यदि कोई न कोई पशुपालन विभाग का अधिकारी लगा दे या यहीं से कोई संविदा में लगा दे, गवर्नमेंट उनको पे करे 2 आदमी को, तो वो गांव से हर जगह, गांव तालाब में बैठी है उसको लाके अंदर घुसा दे, जिससे एक्सीडेंट बचेगा, आवारा नहीं घूमेगी और सड़कों पर जो बैठे हैं वो भी इधर आगे जाने तो फर्क पड़ जाएगा। सर आप क्या कहना चाहते हो? स्थानीय लोग ही और गौशाला में भी कार्यकारिणी टीम से संबंधित ताल्लुक रखते हो, आपको क्या लगता है कि जो गौशाले हैं राजस्थान में, देश प्रदेश के अंदर, वो किस प्रकार उनकी स्थिति है? क्या आप ग्राउंड रिपोर्ट पे बात करते हैं न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से, तो सरकार से क्या आपकी मांग है और क्या आपकी क्या राय रहेगी? सरकार से हमारी मांग यही है कि आवारा पशु बहुत ज़्यादा है और व्यवस्थाएं मतलब पूरी हो नहीं रही है, सुनने के बराबर है। हाँ, सुनने के बराबर है। और चारा के लिए अनुदान भी बहुत कम मिलता है, इससे पूरी व्यवस्था नहीं होती है इसके लिए। और गांव के पंचायत के सब लोग यही बोलते हैं कि गांव में सुन्नी या आवारा पशु नहीं होना चाहिए, तो वो पशु भी लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ व्यवस्था कम होती है और अनुदान कम मिलता है। तो व्यवस्था मतलब अनुदान कितना आ रहा है सर? अनुदान हमें 9 महीने का देते हैं, इसमें 22 और 44 देते हैं। तो सर कार्यकारिणी टीम की ये भी मांग है 22 और 44 से तो कुछ भी गौ माता का पालन पोषण नहीं हो सकता है, तो कम से कम 50 और 100 रुपये किए जाए। हाँ, तो यही मांग है हमारी सरकार से कि कम से कम छोटे पशु के 50 और बड़े पशु के 100 रुपये मिलना चाहिए, जिससे कि कुछ व्यवस्था हो सके। सर आजकल एक हमने ये व्यक्तिगत तौर से एक चीज़ नोटिस की है कि जो गौ माता की डेथ हो जाती है या सांड की डेथ हो जाती है, तो क्या लोग क्या है कि उनको सड़कों के किनारे उसको रिप्रेजेंट डाल देते हैं, तो वहाँ पे प्रदूषण फैलने, वायु प्रदूषण होने की भी काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो सर इसके लिए सरकार अलग से कोई अड्डा रोडी या अलग से ज़मीन स्टैब्लिश कर दे ताकि वहाँ उनको दफना सके और इस चीज़ों से बच सकें, आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, तो हमारी भी यही राय है कि हमें ऐसी कोई जगह देनी चाहिए जिसमें हम गाय को दफना सकें, और दफनाने का भी खर्चा लगता है, वो भी मतलब सरकार को देना चाहिए, वहन करना चाहिए। तो अलग से एक अलॉटमेंट जगह करनी चाहिए सरकार को।
देखते रहिए न्यू टुडे के साथ मैं सुनील खिच्ची। आपको लगातार पता है कि हम गौशालों से संबंधित हमारी टीम है जो काफ़ी समय से प्रयास कर रही है कि गौशालों को सरकार थोड़ा ध्यान दे और जो मुद्दे मसले समस्याएं हैं उन पे हमारे चैनल के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं सरकार तो काफ़ी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो गौशालों की कार्यकारिणी टीम है हमारे सामने रख रही है। जैसे 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था बिजली बिल है वो सरकार बैन करे और 99% गौशालाएँ गोचर भूमि में उसका अतिक्रमण हटा के वो ज़मीन गौशालों को हैंड ओवर की जाए और गौशालाओं को पट्टा और रजिस्ट्री का प्रावधान किया जाए। देखते रहिए न्यू 21 के साथ मैं सुनील खिच्ची। कैमरामैन पर्सन संदीप सिंह के साथ लाइक करें कमेंट करें हमारे पेज को फॉलो कर लें। फेसबुक पर भी हमारा पेज है न्यू 21 पेज के माध्यम से और इंस्टाग्राम पे भी है डेली हैंट हंगामा टीवी और यूट्यूब फेसबुक सब पे हमारे को लाइक करें कमेंट करें और अपनी अपनी राय भी रखें कि हम जो मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं गौशालों से संबंधित वो किस प्रकार है। अपने अपने कमेंट जरूर करें। थैंक यू। धन्यवाद।